चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं? जब जब कोई जब कोई जब कोई वस्तु हमें जिसके द्वारा जब कोई वस्तु हमें जिसके द्वारा दिखाई देती है उसे प्रकाश कहते हैं। या एक डिफिनेशन इसकी और है, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है। चलिए प्रकाश का परावर्तन को हम लोग समझते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो आपको करके लाना पड़ेगा क्योंकि ये सब पेपर में बार पूछते हैं। चलिए, जब प्रकाश किसी पॉलिश या चमकदार सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन को हम लोग समझते हैं। चलिए पहले डायग्राम बना के आपको बता देते हैं। इसके दो नियम भी होते हैं। जैसे ये सतह हमने पेंटेड कर ली, मान लो ये आपतित किरण है और यहाँ पर हमने एक अविलंब खींच दिया। ये अविलंब है, अविलंब आपतित किरण ये आपतित किरण आ रही है। जब इससे अविलंब से टकराती है तो वापस इसी से लौट जाती है, तो इसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये अविलंब नहीं। चलिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम तो ये है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा ये जो है ना, इसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। चलिए दे रहा हूँ आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इससे आप लोग का फेयर भी तैयार हो जाएगा और मैं आप लोगों को कंप्लीट बता देता हूँ। और दूसरा नियम क्या कहता है कि इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण अविलंब द्वारा बनाया गया कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण है तो आपतन कोण आई, दूसरा नियम है आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। इसमें सब क्वेश्चन भी आते हैं आप लोगों को। चलिए हम आगे देखते हैं दर्पण को। दर्पण हम लोग क्या कहते हैं? वह चमकदार गोला जिसके पृष्ठ को काट कर पॉलिश करने पर बने नमूने को दर्पण कहते हैं। तो आप लोगों को दिखानी होगा तो पृष्ठ तो वह चमकदार गोला जिसके पृष्ठ को काट कर पॉलिश करने पर बने नमूने को दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे लिखना है और पूर्ण नंबर आप लोगों को मिलेगा, एक नंबर निकलेगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर एक होता है, नंबर एक गोली दर्पण, नंबर दो समतल दर्पण, तो ये दर्पण दिखा देता है। दर्पण में ऐसे रहेगा दर्पण। चलिए और मैंने सही लिखा है, वहीं पर मिस्टेक हो गई थी, जहाँ भी होगी आप लोग देख लीजिए। चलिए गोली दर्पण भी इसमें भी दो होते हैं। मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, बिल्कुल आपको वैसे लिखना है बोर्ड में। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, इस प्रकार से लिखने से आप लोग का इंप्रेशन ज़्यादा चलेगा। नंबर दो उत्तल दर्पण, और समतल दर्पण तो एक ही प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को। चलिए मैं पहले हेडिंग डाल दे रहा हूँ अवतल दर्पण। चलिए हम लोग अवतल दर्पण को देखते हैं। वह गोली दर्पण जिसके ऊपरी भाग पर पॉलिश किया जाता है तथा आंतरिक भाग चमकदार होता है, उसे अवतल दर्पण लोग कहते हैं। मैं आप लोगों को चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ अवतल दर्पण का। ये होता है अवतल दर्पण का चित्र। इसमें ये बाहर वाली सरफेस को हम लोग ऐसे पेंट कर देते हैं और आंतरिक सरफेस हम लोगों का वैसे रहता है। इसी से जो भी होता है ये अवतल दर्पण है। तो चलिए हम लोग अगले पृष्ठ पर